अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल का जो हमारा प्रोडक्ट वाला पार्ट था वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है जिसमें अकाउंट ओपनिंग वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और अकाउंट ओपन करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग पेमेंट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। और जब आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है ताकि आपका अकाउंट जो है ना वो बैन ना हो जाए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो जो आपकी मेजर चीज़ होती है वो आपके यही पेमेंट गेटवेज होते हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म होते हैं यही होते हैं। अगर ये आपके बैन हो जाते हैं तो आपका सारा का सारा बिजनेस ही क्लोज हो जाता है। तो फिर कोई सेंस नहीं बनती काम करने की। तो जितने भी पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं आपको उनको थोड़ा सा अच्छे वे में समझना ज़रूरी है कि ये पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है और जो आप जिस जिस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि जो भी चीज़ आपने जिस मर्जी प्लेटफॉर्म को आपने यूज़ करना है उस पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। मतलब आपका जो नेम है वो सेम एग्जैक्टली वही नेम होना चाहिए जो आपके किसी डॉक्यूमेंट पे मेंशन है। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वो आपसे जो बेसिक चीज़ें मांगते हैं उसमें एक आपके नेम की कंफर्मेशन होती है, दूसरा आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है और तीसरा आपका एड्रेस होता है। अब हमारा जैसे कि आईडी कार्ड है, हमारे पास आईडी कार्ड चलता है। आईडी कार्ड तो आईडी कार्ड पे आपका जो बेसिक अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। प्लेटफॉर्म स्टार्ट में हो सकता है आपसे वो डिटेल्स ना मांगे, ठीक है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपका ईमेल एड्रेस आपसे मांगेगा, आपका नेम मांगेगा और उसके बाद जो है ना आप उसको अकाउंट ओपन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगेगा। ये तीन चीजें आपसे मांगी जाएंगी, नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका ईमेल एड्रेस। इस तीन चीजों के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब हो सकता है जब प्लेटफॉर्म ने आपके अकाउंट को वेरीफाई करना है तो हो सकता है सबसे पहले जब भी आप अकाउंट अप्लाई करेंगे ना तो आप जिस ईमेल आईडी पे अकाउंट अप्लाई कर रहे हैं उसी ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल आएगी अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। अगर आप पाइनर का अकाउंट ओपन करेंगे, आप एडसी का ओपन करेंगे, आप गमरोड का ओपन करेंगे, जिस मर्जी का आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वो ईमेल को आप वेरीफाई करेंगे। ईमेल को आपने ओपन करना है और उसके बाद उस पर एक लिंक होगा, उस लिंक को आपने क्लिक करना है। जैसे ही उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। ये आपका पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप पे प्लेटफॉर्म आपसे आपका आईडी कार्ड या जो आपकी फोटो आईडी बोला जाता है जिसे, वो फोटो आईडी आपसे मांगता है। अगर आप बाहर के किसी कंट्री में रहते हैं, लेट से आप सऊदीया में हैं, यूएई में हैं या किसी और जगह आप रहते हैं, पाकिस्तान में आप नहीं हैं, तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बाहर का कंट्री का स्टेटस क्या है। अगर आपके पास वहाँ का रेजिडेंट कार्ड है, अगर आपके पास पीआर है जिसे परमानेंट रेजिडेंट बोला जाता है, या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है, फिर तो ठीक है, आप उन्हीं डिटेल्स पे अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हैं और आपके पास वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड नहीं है, तो कल को हो सकता है आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। जब आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो वो जो आपके पीछे वाले अकाउंट्स होंगे जो उन कंट्रीज में आपने ओपन किए हैं वो फिजिबल नहीं होंगे। तो आपकी ये जो डिटेल्स होती हैं ये अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आप बाहर किसी कंट्री में रहते हैं और आपके पास वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड वगैरह नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो फिर बेहतर यही है कि आप अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट को ओपन करें। वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। हाँ, ये होगा कि जब आप किसी और कंट्री से अप्लाई करेंगे पाकिस्तानी डिटेल्स पे, तो वो आपसे जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसको प्लेटफॉर्म लाजमी चेक करता है कि आपने जो अभी अकाउंट अप्लाई किया है वो लेट से आपने सऊदीया से अप्लाई किया है और डिटेल्स जो है ना आप पाकिस्तानी एंटर कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म का जो सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि आप सऊदीया में बैठ के जब अपना अकाउंट अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तानी डिटेल्स पे आप क्यों एंटर कर रहे हैं। उसमें जो आईडी थेफ्ट होता है, ये आईडी थेफ्ट इसलिए बोला जाता है कि आप किसी की डिटेल्स को चोरी कर रहे हैं, आप दूसरे बंदे की डिटेल्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सऊदी में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान से आप किसी बंदे की डिटेल्स को यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने सऊदीया में बैठ के पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट ओपन करना है तो उसका बेहतर तरीकाकार ये है कि आप किसी और से कहें वो आपके बिहाफ पे अकाउंट ओपन करें पाकिस्तान में बैठ के। आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको आप डिटेल्स प्रोवाइड करें, उसके साथ आप गूगल मीट पे मीटिंग कर लें जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, वहां पे आप अकाउंट को ओपन करें। ठीक है। तो ये जो आईपी होती है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आप पाइनर का अकाउंट पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आप वीपीएस या वीपीएन लगा के आप चाहते हैं कि आप जो है ना किसी और कंट्री की लोकेशन वहां पे ऐड कर दें, जैसे कि स्ट्राइप है।
अब स्ट्राइप पाकिस्तान में वर्क नहीं करता। इवन कि आप एलएलसी भी ओपन कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आप लोगों को कहते हैं कि शॉपिफाई का जो अकाउंट है वो पाकिस्तान से आप उस पर वर्क कर सकते हैं एलएलसी ओपन करके। आप बिल्कुल उस पर काम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस शॉपिफाई का जो प्लेटफॉर्म है वो खुद उस चीज को अलाउ ना करे। आपका अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, आप अकाउंट ओपन कर लेंगे, लेकिन जब आप पेमेंट प्रोसेसिंग करेंगे, जब आपके फ्यू ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद जो प्लेटफॉर्म होता है वो अगले वेरिफिकेशन स्टेप पे चला जाता है। जब आपका अगला वेरिफिकेशन होता है उसमें आपकी आईडी की डिटेल्स मांगी जाती है। तो अगर तो आप स्टूडेंट वीजा पे हैं बाहर किसी कंट्री में, तो वो आईडी की डिटेल्स चल जाएंगी, क्योंकि वहां पे आपके पास फिजिकल बैंक भी होगा। तो आप फिजिकल बैंक का एड्रेस, बैंक की स्टेटमेंट भी वहां पे आप दे देते हैं। तो जो आपका प्लेटफॉर्म होता है ना, वो दो चीजें आपकी वेरीफाई करता है। जब आपका नेम वेरीफाई करेगा, वो नेम वेरीफाई कर लेगा आपके आईडी कार्ड के थ्रू। लेकिन जब उसने आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है, वो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस मेंशन होता है, आपकी बैक साइड पे, आईडी कार्ड की बैक साइड पे एड्रेस लिखा होता है। लेकिन एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपसे या फिर बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे फिजिकल बैंक की, या फिर आपसे घर का बिल मांगेंगे, और या फिर आपसे पीटीसीएल का बिल मांगेंगे। कोई भी ऐसी चीज मांगेंगे जिस पे आपका एड्रेस वहां पे मेंशन हो। कौन सा एड्रेस मेंशन हो? वही एड्रेस जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन हो। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो आपका नेम में कोई भी अगर इवन के एक डॉट के भी चेंजेस हैं, तो आपका जो ये प्लेटफॉर्म है वो आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देता है या फिर सस्पेंड कर सकता है। तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आपकी आईडी पे जो डिटेल्स होनी चाहिए, सेम डिटेल्स आपके पॉइंटर पे होनी चाहिए, और सेम डिटेल आपके एटसी अकाउंट पे होनी चाहिए। इसी वे में जब आप गमरोड पे अकाउंट ओपन करेंगे, तो गमरोड पे जो आपकी आईडी पे डिटेल्स होनी चाहिए, आपके नेम पे वही डिटेल होनी चाहिए जो आपका नेम है। अगर गमरोड के साथ आप बैंक अकाउंट अटैच करने जा रहे हैं, तो जो बैंक अकाउंट आप अटैच कर रहे हैं वही सेम आपके बैंक पे नेम होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट पे नेम होना चाहिए। तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, दुबई से अगर आप अकाउंट अप्लाई करते हैं, तो दुबई में थोड़ा सा प्रोसीजर और है। वहां पे आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट नेम है और जो आपका फादर नेम है वो कंबाइंड सारा का सारा एक साथ लिखा जाता है। जैसा कि मेरा नेम है सकलैन कासिम और मेरे फादर का नेम है गुलाम कासिम, तो दुबई में अगर मैं रहता हूँ, वहाँ किसी भी मैं वीजे पे रहता हूँ, तो जो मेरा नेम लिखा जाएगा वहां पे आईडी पे वो लिखा जाएगा सकलैन कासिम गुलाम कासिम। तो जब आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे अपना नेम एंटर करना है, तो अगर आप दुबई की डिटेल्स पे नेम अपना एंटर करेंगे, तो वहां का जो सिनेरियो होगा, वहां का जो फॉर्मेट है आपकी आईडी पे, उस फॉर्मेट को आपने फॉलो अप करना है। ठीक है। अच्छा, ये चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये तो हो गया, मैंने आपको प्लेटफॉर्म की अप्लाइंग का तरीकाकार बता दिया कि जब आपने अप्लाई करना है तो कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है। इसी वे में जब आप पाइनियर का अकाउंट अप्लाई करेंगे, तो पाइनियर के केस में वो आपसे वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ लेता है, और उन क्वेश्चन को आपने किसी न किसी जगह पे लिख लेना या फिर अपने माइंड में रखना है। और वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो कि आपको इजीली याद रह जाए, ताकि कल को अगर आपको पासवर्ड वगैरह भूल जाता है तो आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सके, और उन क्वेश्चंस को जो कि स्पेसिफिक सिर्फ आपको पता होंगे उनको आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपका जो मेन बिजनेस होता है वो सारा का सारा यही होता है, यही हब होता है मेन। तो इसकी जो एल्गोरिदम होता है, इसका जो सिस्टम होता है, उसमें आपने बहुत ट्रांसपेरेंट रहना होता है। बिल्कुल आपने ऑथेंटिक वे में काम करना होता है। कभी भी किसी को आपने नहीं कहना होता कि ये मेरी एडसी शॉप का लिंक है, यहाँ पे जाके ऑर्डर परचेज कर दो, मैंने यहाँ पे रिव्यू लेना है तो मुझे यहाँ पे रिव्यू लगा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जो प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी होती है, आपको पता ही नहीं है कि ये कितने ज्यादा बैक एंड पे कितने ज्यादा इन्होंने टाइट सिक्योरिटी मेजर्स जो है ना वो अप्लाई किए होते हैं। तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये प्लेटफॉर्म होते हैं, तो इनको कभी भी आप डॉज नहीं कर सकते। तो किसी ना किसी स्टेज पे अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो आप सेम डिटेल्स पे अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। इवन कि सेम इंटरनेट कनेक्शन जो आपने लगवाया हुआ है वहां पे भी आप किसी और लैपटॉप से या किसी मोबाइल फोन से आप लोग अकाउंट ओपन करने की ट्राई करेंगे, तो आपका अकाउंट वहां भी ओपन नहीं होगा और सस्पेंड हो जाएगा। ये रीजन होती है जब भी आप इन प्लेटफॉर्म पे आप एक अकाउंट बनाते हैं, तो जब वो आपका सस्पेंड हो जाता है तो आप दूसरा अकाउंट ओपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट होती है। टाइट मेजर्स जो है ना ये लोग लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आपने पाइनियर का अकाउंट अप्लाई करना है। पाइनियर बेसिकली क्या है और एटसी का जो पेमेंट सिस्टम है वो क्या है, गमरोड का जो पेमेंट सिस्टम है वो क्या है, वो आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाइनियर हो गया, स्ट्राइप हो गया, और पेपाल हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ये पेमेंट के गेटवेज है।
ये ऐसे गेटवेज होते हैं जो कि प्लेटफॉर्म के दरमियान और आपके दरमियान, आप क्योंकि एक मर्चेंट हैं और जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा वो एक कस्टमर है, ठीक हो गया। और प्लेटफॉर्म जो है, पेमेंट के जो गेटवेज हैं वो प्लेटफॉर्म के दरमियान, जैसे कि गम रोड है वो एक प्लेटफॉर्म है, तो गम रोड और हमारे दरमियान या फिर हमारे जो कस्टमर हैं उनके दरमियान जो मिडिल मैन होगा वो पेमेंट का गेटवे होगा। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, ताकि कल को अगर हम लोग, हमारी प्रोडक्ट में कोई इश्यू आए, तो जो पेमेंट का गेटवे होगा जो कि मिडिल मैन है वो डिसाइड कर सकेगा कि इसने प्रोडक्ट शिप की भी है या नहीं की, क्या ये सही मैसेज कन्वे कर रहा है, क्या इसकी प्रोडक्ट में कोई इश्यू तो नहीं है। वो पेमेंट का गेटवे एज ए गारंटर होता है इन द केस ऑफ रिफंड या फिर इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। अब उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसा कि गमरोड है, अब गमरोड के साथ जो पेमेंट का इंटीग्रेशन सिस्टम है वहां पे पेपाल और वहां पे स्ट्राइप कनेक्टेड है, ठीक है। तो गमरोड ने पेपाल और स्ट्राइप के साथ अपना एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप हमारे जो मर्चेंट हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनकी पेमेंट्स को हम आपके थ्रू प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, एक आपको पेपाल का ऑप्शन नजर आ रहा है। जो बैंक अकाउंट का ऑप्शन है वो गमरोड प्रोसेस करता है स्ट्राइप के थ्रू, स्ट्राइप को उसने इंटीग्रेट किया हुआ है, और जो पेपाल का ऑप्शन है वो पेपाल के थ्रू ही इंटीग्रेट होता है, पेपाल के थ्रू यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह आती हैं। अच्छा, अब जब आप ये पेमेंट्स लेते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को बेसिकली क्या मिलता है, ये जो 2.9% आपको फीस नजर आ रही है, ये इन प्लेटफॉर्म्स की फीस है, ठीक है। 2.9% ये प्लेटफॉर्म बेसिकली चार्ज करते हैं, किससे चार्ज करते हैं, गमरोड से चार्ज करते हैं, और गमरोड ये वाले पैसे हम लोगों से चार्ज करता है। और उसके अलावा 30 सेंट क्रेडिट कार्ड की फीस जो है ना वो चार्ज होती है, अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी ने पे किया तो उसकी 30 सेंट पर ट्रांजैक्शन फीस होगी, ठीक है। डायरेक्ट सेल्स का मतलब यह है कि 10% गमरोड चार्ज करता है और 50 सेंट गमरोड की फीस है जो कि गमरोड चार्ज करता है अलग से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक $100 की चीज गमरोड पे सेल करेंगे तो 10% गमरोड की फीस है और 2.9% इस प्लेटफॉर्म की फीस है जो कि पेमेंट का प्लेटफॉर्म है। तो आपको तकरीबन 13% फीस पे करनी पड़ेगी, तो $100 के पीछे $13 प्लेटफॉर्म को चले जाएंगे, ठीक है। इसी वे में अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसा कि एटसी है, अब एटसी के साथ, एटसी ने पाकिस्तान के लिए जो इसने सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है पेमेंट्स का, एटसी ने एग्रीमेंट किया हुआ है पॉइनियर के साथ, पॉइनियर को लिंक किया हुआ है एज ए पेमेंट इंटीग्रेशन। तो पॉइनियर क्या करता है, पॉइनियर एटसी से, जो एटसी के सेलर्स हैं उनसे वो चार्ज करता है, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग एटसी पे सेल करने जा रहे हैं। अब गमरोड के केस में आपको पॉइंटर वगैरह यहाँ पे अटैच करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कल को अगर गमरोड कहता है कि भाई मैं पाकिस्तान में डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट नहीं ले रहा, यहाँ पे आप पॉइंटर के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, तो हो सकता है गमरोड पॉइंटर को यहाँ पे अटैच कर दे, लिंक कर दे। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल सारी की सारी बैंक के एंटर हो जाएगी, आपका नेम होगा, आपका बैंक का नंबर होगा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप लोग एंटर कर देंगे। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ है, तो आप लोग इजीली यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट वगैरह लिंक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास पायनियर का अकाउंट होना चाहिए। अब वो लोग जिनके पास ऑलरेडी पायनियर का अकाउंट है, वो लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले जो आपका पायनियर का अकाउंट है उसमें 2 से 3 चीजें आपने चेक करनी है। नंबर एक चीज, आपका अकाउंट पायनियर का किसके नेम पे है। अगर आपकी कंपनी के नेम पे है तो फिर आपको नया अकाउंट बनाने की जरूरत है, अगर आपने कोई कंपनी वगैरह बनाई हुई है। अगर आपका पर्सनल आपके नेम पे है तो फिर यही अकाउंट चल जाएगा, लेकिन इसमें आपने अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लिंक करना है, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट पे आउट में आपका लिंक्ड होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लिंक कर देंगे तो उसके बाद आप पेमेंट्स वगैरह को इजीली प्रोसेस कर सकेंगे। बहुत सारे लोग जब अपना पायनियर का अकाउंट लिंक करेंगे एटसी के साथ तो उन्हें इश्यूज आएंगे। कौन से इश्यूज आएंगे, उन्हें इश्यूज आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है ना, ये विड्रॉ टू बैंक, टू मैनेज बैंक अकाउंट, तो विड्रॉ यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो आपके इश्यूज आएंगे, आप पेमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आपने मेक श्योर करना है।
अब पाइनियर अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसका, जिस तरह मैंने पहले बोला है, आपने नेम चेक करना है कि किस नेम से आपके पास वहां पे है। अगर आपके अपने नेम पे है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे जस्ट आपका बैंक अकाउंट अटैच होना चाहिए और उसके बाद आप एडसी के साथ इसे लिंक कर सकते हैं। अगर अभी आपका पाइनियर नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आप पाइनियर का अकाउंट बना लें। पाइनियर का अकाउंट हो सकता है 102 दिन लग जाए आपका पाइनियर अकाउंट अप्रूव होने में, और उसके बाद फिर आप उसको एडसी के साथ लिंक करेंगे, फिर आप एडसी पे अपना अकाउंट साइन अप करेंगे। अच्छा, ये तो होगी कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको गाइड कर दी हैं। अब शॉपिफाई इस तरह है, शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म, गमरोड का प्लेटफॉर्म सेम प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई के आपका जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी आपके पास डिफरेंट पेमेंट्स के ऑप्शन होते हैं। शॉपिफाई पे आप शॉपिफाई पेमेंट्स, अच्छा जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जो कि जैसा कि शॉपिफाई है, अब इन लोगों ने डिफरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ भी एग्रीमेंट किए हुए हैं, और इन लोगों का अपना भी पेमेंट का सिस्टम है जिसे शॉपिफाई पेमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो जो छोटी कंपनीज है उनका अपना पेमेंट का सिस्टम नहीं है, क्योंकि पेमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं, तब जाके आपका पेमेंट का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बनता है, जिसमें ये सारे के सारी कंपनीज के कार्ड आप जाके एक्टिव करते हैं। तो पेमेंट का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपका अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, जिसकी वजह से जितनी बड़ी बड़ी कुछ ई कॉमर्स की कंपनीज होती हैं, कुछ अपनी सर्विसेज दे देते हैं पेमेंट की, और कुछ नहीं देती, वो दूसरे जो ऑलरेडी पेमेंट की कंपनीज होती हैं उनके साथ वो लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे शॉपिफाई को आप देखें तो शॉपिफाई पेमेंट्स पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज में शॉपिफाई पेमेंट्स अवेलेबल है। तो शॉपिफाई पेमेंट्स के जो रेट्स हैं वो थोड़े से कम हैं दूसरी कंपनीज की निस्बत। जैसा कि मैं आपको अभी गमरोड का यहाँ पे शो कर रहा था, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2.9% है स्ट्राइप की फीस, लेकिन अगर आप यहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट्स को देखें तो ये 1.75 है। ठीक है, अब इसी वे में शॉपिफाई के साथ आप दूसरी की पेमेंट्स कंपनीज यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आपने ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो पेपल हम लोगों ने अटैच किया हुआ है, आफ्टर पे अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस पेमेंट कंपनी को यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन होता है आपके पास मैनेज का, मैनेज में आप जाके शॉपिफाई पेमेंट्स को आप कोई भी और कंपनी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये शॉपिफाई पेमेंट्स अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ इक्का दुक्का कंपनीज हैं जो चल रही हैं, मेरा कोई एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं है। मैंने अप्लाई किया था एक दो कंपनीज के साथ, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो उनका जो पेमेंट का सिस्टम है वो स्लो है। चेकआउट पे जैसे जाते हैं वहां पे कार्ड की डिटेल्स एंटर करते हैं तो वो काफी टाइम उसको लगा देता है प्रोसेस करने में। आई डोंट थिंक सो, मे बी अब उनका फास्ट हो चुका हो। तो अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में आ रही हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप शॉपिफाई का बिजनेस करते हैं तो मोस्टली आपको कैश ऑन डिलीवरी पे ही करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप कोई पेमेंट कंपनी यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा जब मैं फिजिकल प्रोडक्ट का बिजनेस पूरा का पूरा शॉपिफाई का डिस्कस करूंगा कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। तो वहां पे मैं शॉपिफाई पेमेंट्स को और इन सारी चीजों को वहां पे डिस्कस करूंगा। तो अभी आपने पाइनर का अपना अकाउंट अप्लाई करना है, और आप लोग यहाँ पे जाएं सिंपल रजिस्टर पे, और रजिस्टर पे जाने के बाद अगर आप लोगों में से कोई ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी करना चाहते हैं, जिनके पास पाइनर का अकाउंट अवेलेबल है और एटसी का अकाउंट अभी नहीं बना हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका अकाउंट इधर ही क्रिएट कर लेते हैं। आप लोग अपनी से आप में से कोई भी एक बंदा जिसका पाइनर का अकाउंट रेडी और वो एटसी का अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो वो अपने हमारे साथ मेरे साथ स्क्रीन स्क्रीन शेयर करे, यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स भी देख लेंगे तो हम उसका अकाउंट लाइव यहाँ पे ओपन कर देते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है, अगर कोई नहीं है तो फिर मुझे बताएं, मैं इसको खुद प्रोसीड करता हूँ, और एटसी का जो प्रोसेस है वो आपको थोड़ा सा जितना मैं गाइड कर सकता हूँ वो आपको बता देता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है। अच्छा चलें, पाइनर का अकाउंट आपके पास होना चाहिए, इसको आपने अप्लाई करना है। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें दिखा देता हूँ। हम एक नया ब्राउजर ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हम इसको बिल्कुल जीरो से अप्लाई करते हैं, ताकि आप लोग जो है ना थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे उसको प्रोसीड करना है फर्दर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना एक जीमेल का अकाउंट बना लेते हैं। क्रिएट अकाउंट पे आपने जाना है, इधर आप क्लिक करेंगे पर्सनल यूज के लिए, इधर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपका ऑप्शनल है, आप एंटर करें या ना करें यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। तो जो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए वो जो है ना, आपने कोई भी ऐसा ईमेल आईडी रखना है जो कि आपको याद रह जाए। ठीक है, तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है।
यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा, वो पासवर्ड रखना है जो कि आपको याद रह जाए, ताकि कल को जो है ना आपको पासवर्ड भूल लेना, या फिर आपने किसी ऐसी जगह पे इसको लिख लेना है जहाँ पे आपको इश्यू ना आए। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर आपका आ जाएगा। मेरे केस में मैं जरा चेक करता हूँ, इसको आपने रिकवरी एड्रेस भी आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जाएंगे, उसके बाद आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जीमेल आईडी जो है ना, आपका ईमेल एड्रेस बेसिकली इस टाइम बन चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आपने पाइनर के साथ साइन अप करना है। तो आपने पाइनर पे जाना है, यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी पाइनर बना हुआ है तो मुझे तो ये अलाउ नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आई एम अ ई कॉमर्स सेलर। ठीक है, कितना आपका रेवेन्यू है, अभी आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मार्केट प्लेस से बेसिकली हम लोग मार्केट प्लेस हमें पैसे सेंड करने वाली है। तो आई एम नॉट रजिस्टर्ड बिजनेस। ठीक है, यस आई ओन रजिस्टर्ड बिजनेस, आपने इसको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपका लास्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका अगेन ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे आपका यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, फोन फोन नंबर मांग रहा है, जहाँ पे आपका एड्रेस बेसिकली आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारे केस में हम यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देते हैं। ठीक है, आपका जिप कोड आ जाएगा। जिप कोड आपने जो है ना अपने सिटी का यहाँ पे चेक कर लेना है, आपके जो भी आपका होगा वहाँ पे लोकल एरिया का। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है, जब +92 आपके नंबर के साथ लग जाता है तो आपने 0 एंटर नहीं करना होता। ठीक है जी, आप इस पे कोड सेंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कोड आ जाएगा। सम केसेस में आपके पास कोड फौरन आ जाता है, और कुछ केसेस में आपको जो है ना कोड थोड़ा सा लेट मिलता है। तो अगर आपको एक बार कोड ना मिले तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, और आपने अगेन फिर अप्लाई करना है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा जी, सिक्योरिटी डिटेल्स आपसे मांग रहा है, ईमेल आईडी, री इंटर पासवर्ड, यहाँ पे आपने पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, फिर अगेन वही पासवर्ड आपने एंटर करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने वो वाला चूज करना है जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था, कि जो आपको याद रह जाए। ठीक है, तो आपने वो वाला क्वेश्चन चूज करना है जो आपके लिए इजी हो। ये आप चूज करेंगे, उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। तो हमारे केस में हम यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आपका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो हम कुछ भी एंटर कर देते हैं। ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13। अच्छा, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा लोकल लैंग्वेज में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे जाएं, और जैसा कि मेरा नाम है सकलैन, तो आपने यहाँ लिख देना है सकलैन इन उर्दू। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इधर से आपने जाना है, खुद लिख लें वो भी ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज ये इजी वे है, यहाँ से कॉपी करें, इधर इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, लास्ट नेम आपने यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करना है। ठीक है जी, इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, आपका करेंसी आ जाएगी, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपका बैंक का नेम आ जाएगा, जो भी आपका बैंक का नेम है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका IBAN नंबर आ जाएगा। ये जो IBAN नंबर होता है, ये आपका 24 डिजिट का नंबर होता है, और ये आपको मिल जाएगा आपकी चेकबुक पे। अगर आपकी चेकबुक पे आपको ना मिले तो फिर आपने बैंक की ऐप ओपन करनी है, वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग नीचे जाएंगे, इन दोनों ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास ईमेल एक आ जाएगी कि आपका अकाउंट रिव्यू में है। रिव्यू में इसलिए होता है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो फिर ये अकाउंट फौरन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर वो कहेंगे कि पहले वाला अकाउंट पहले क्लोज करें, या फिर उसी को यूज करें, और उसके बाद आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर पहले वाला अकाउंट आपका किसी और कंट्री का है तो उसको पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा। वो आप फाइनर में जाएंगे, वहां से क्लोज का ऑप्शन होता है, वहां पे आप उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद आप न्यू अकाउंट अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपने एटसी का अकाउंट कैसे अप्लाई करना। ठीक है जी, यहाँ पे आप जाएंगे एटसी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे जाने के बाद फिर आपने जाना है, नीचे आप आएंगे फुटर में, सेल ऑन एटसी पे आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, सेल ऑन एटसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है।
रजिस्टर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। एक्सेस ब्लॉक्ड। अच्छा, ये इसलिए शायद ब्लॉक्ड आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ना अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो आई थिंक सो दिस वन मे बी उसकी वजह से इशू आ रहा है। एनीवे हम इसको इसके साथ पहले लॉगिन करते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगर ये यहाँ से लॉगिन हो सकता है तो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। अच्छा जी, लॉगिन आपने कर लिया ईमेल के साथ, उसी ईमेल के साथ ओपन किया है जहाँ पे मैंने इसको वो किया हुआ था, क्या कहते हैं, अभी मैंने जो ईमेल ओपन की है। तो उसके बाद आपने सेलोनेटसी पे जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जाना है सेलोनेटसी पे। ठीक है, अब ये पता नहीं आगे प्रोसीड करता है या नहीं करता, लेट मी ट्राई। चलें जी, कर दिया प्रोसीड आगे। ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है जस्ट स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, या फिर इसको आप स्किप कर सकते हैं, इतनी ज्यादा चीज मैटर नहीं करती ये वाली। डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, शॉप नेम एंड ब्रांडिंग इन एनीथिंग लाइक टू हैव फीड, इसको आपने स्किप कर देना है। ठीक हो गया, स्टार्ट योर शॉप पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपकी शॉप की लैंग्वेज आ गई है, तो इसको आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेना है। उसके बाद आपका शॉप कंट्री आ चुका है, उसके बाद आपकी शॉप की करेंसी आ चुकी है। अच्छा, अब ये जो करेंसी है ये मोस्ट केसेस में आपने यूनाइटेड स्टेट डॉलर चूज करनी है क्योंकि हम यूएस में सेल करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को आपने टारगेट करना है, लेट्स से आपको लगता है कि यूके की मार्केट को मैं टारगेट करना चाहता हूं, तो आपने यहाँ पे यूके, यूरो या जो आपको करेंसी समझ आती है वो आप चूज करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि वहां पे उस कंट्री में आपकी शॉप बेसिकली एक ओपन हो जाएगी, आपकी शॉप उस कंट्री में ज्यादा डिस्प्ले होगी। तो आपने यहाँ से यूएससी बेसिकली चूज कर लेना है। ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी उसका यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद आप इसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी शॉप का नेम आ जाएगा, कोई भी आपका नेम हो सकता है। आपने मेक श्योर करना है कि आपके नेम में गैप ना हो। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्पेसेस वगैरह होती हैं वो ना हो, तो आपका कोई भी नेम हो सकता है, नेम आपकी शॉप का इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अदरवाइज ये वाला ऑप्शन है, इसको आप यूज करके कोई भी टिप्स वगैरह आप नेम से रिलेटेड जानना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब आपके पास वो कैटेगरी आ गई है जिसपे आपने बेसिकली अपना अकाउंट अप्लाई करना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप फ्री प्रोडक्ट या फिर अपनी प्रोडक्ट कोई ना कोई रेडी रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज चाहिए होगी। तो हमारे केस में हम जो है ना यहाँ पे कोई एक लिस्टिंग क्रिएट, जस्ट आपको एक एज ए ऑप्शनल केस दिखा रहा हूँ। हमारे केस में क्योंकि अगर फिजिकल आइटम है तो फिजिकल आइटम के बारे में मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। हमारे केस में अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आपने कैटेगरी चूज करनी है, जो भी आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है। लेट से आप जो है ना कोई प्लानर सेल करने जा रहे हैं तो आपने प्लानर यहाँ पे एंटर करना है और ये आपके पास आ गया है। इसको आप चूज करेंगे, हु मेड इट, आई डिड। ठीक है, इसको आपने चूज करना है। व्हाट इज इट, अ फिनिश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है ना वो ऑलरेडी बन चुकी है। व्हेन डिड यू मेड इट, आपने अभी रिसेंटली इसको क्रिएट किया है, आपने इसको क्रिएटेड बाय मी और एआई जनरेटर। तो अगर आपने एआई को यूज किया तो आपने इस ऑप्शन को चूज करना है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर का ऑप्शन आ रहा है। ये पार्टनर आप तब यूज करते हैं जब आपने लेट से प्रिंट और डिमांड का बिजनेस करना है। तो अगर आप प्रिंट और डिमांड का बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन पार्टनर को यूज करेंगे, क्योंकि ये इनके बिहाफ पे ये लोग जैसे आपके ऑर्डर आएंगे तो ये लोग आपके ऑर्डर शिप करेंगे। ऐड प्रोडक्शन पार्टनर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पार्टनर का नेम आ जाएगा। लेट से अगर आप प्रिंटिफाई को यूज करते हैं, प्रिंटफुल को यूज करते हैं तो उनका नेम आ जाएगा यहाँ पे। उनके बारे में यहाँ पे आपने लिख देना है कि वो कौन सा पार्ट जो है ना वो करेंगे, उनका कंट्री मेंशन कर देना है। ठीक है, आप पार्टनर क्यों यूज करना चाहते हैं उसकी रीजन आपने यहाँ पे चूज करनी है। ये कुछ बेसिक डिटेल होगी जो कि आपने यहाँ पे करनी है और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो जैसे आपको सेव करेंगे यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। जो नेम आपका होता है वो बेसिकली जब आप एटसी की शॉप को ओपन करते हैं तो वहां पे वो डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमारे केस में क्या है, यहाँ पे कोई टाइटल वगैरह आपके प्रोडक्ट का आ जाएगा, वो आपने एंटर करना है। ठीक है, टाइटल जो आपके प्रोडक्ट का होगा वो आपने एटसी से डिफरेंट टाइटल्स को आपने ऑब्जर्व कर लेना है। कीवर्ड्स की आपने यहाँ पे केयर करनी है। वो जब लिस्टिंग वाला पार्ट मैं करूंगा ना, प्रोडक्ट की कंप्लीट लिस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा, तो उसमें मैं इस चीजों को डिस्कस करूंगा, उसमें इन चीजों को आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे कीवर्ड जो है ना उसका आपने ध्यान कैसे रखना है, कौन कौन से कीवर्ड्स को आपने चूज करना है और ये आपको लिस्टिंग में रैंक करने में किस तरह हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके फोटोज आ जाएंगे। फोटोज और वीडियोज अभी तक हमने क्रिएट नहीं किए, वो अभी मैं नेक्स्ट आगे चल के आपको करके दिखाता हूँ कि फोटोज और वीडियोज वाला पार्ट आपने कैसे क्रिएट करना है, फोटो कैसे क्रिएट करनी है, वीडियोज कैसे क्रिएट करनी है, जिसको हम बेसिकली कवर बोलते हैं। तो वो कवर आपने कैसे क्रिएट करना है वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया, तो हमारे केस में हम यहाँ पे कोई एक फोटो जो है ना अभी के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकें। ठीक है, ताकि ये उसको नेक्स्ट प्रोसीड कर दे। तो ये फोटो हमने लगा दी, टाइटल लगा दिया।
उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे आप अपनी डिजिटल फाइल को अपलोड करेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो डिलीवरी आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी फाइल होगी, वो भी अभी मैंने आपको करके नहीं दिखाई। वो डिलीवरी फाइल भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने डिलीवरी फाइल क्यों क्रिएट करनी है और डिलीवरी फाइल होती क्या है बेसिकली, और किसके लिए वो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो डिलीवरी फाइल की भी अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि डिलीवरी फाइल आपने कैसे क्रिएट करनी है। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग यहाँ से कुछ भी ऐड कर देते हैं, प्लानर, दिस दिस वन। अच्छा जी, must be इतनी number exceeds your file name must be at least in long contain only letter numbers this। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि फाइल का जो है ना, कोई यहाँ कहाँ, यहाँ पे ना कोई अगर आपको एरर वगैरह शो करता है तो आपने उसको फिक्स कर लेना है। ठीक है, उसको फिक्स करने के बाद आप जो है ना उसको वो कर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई और फाइल ऐड कर देते हैं जो कि इतने ज्यादा। अच्छा, ये देखें, अब ये ना ज्यादा एमबी की फाइल है, 53 MB की फाइल है। तो वो कह रहा है कि प्लीज अपलोड फाइल दैट आर अंडर 20 MB। तो जो आपकी ज्यादा फाइल होगी ना, जिस तरह प्लानर है, तो प्लानर, मेरा प्लानर जो है वो 53 MB का है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कम आप डाटा की फाइल अपलोड करें। तो आपकी जो डिलीवरी फाइल होती है वो इसलिए क्रिएट करना जरूरी होता है ताकि आपका जो लिमिट है यहाँ पे वो पूरी हो। ठीक है, तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो मैंने ब्रैकेट डाली हुई है इसकी वजह से कुछ इश्यू कर रहा है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इधर आप जाएंगे और इसके बाद इधर आप जाएंगे, तो अभी ये जो है ना यहाँ पे अपलोड हो रही है। तो उसके बाद आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। वो अगेन जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि लिस्टिंग वाले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिस्क्रिप्शन आपने अच्छी कैसे यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी। अब स्टार्ट में आपने, जिस तरह मैंने आपको गाइड किया था कि आपने लो प्राइसेस जो है ना वो रखनी है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सही तरह सेल हो। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस एंटर कर देनी है। तो ये कोई भी आपकी प्राइस हो सकती है जस्ट अबव $0। ठीक हो गया, तो आपने लो प्राइसेस रखनी है ताकि हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको हम गैस कर सकें उसकी मार्केट में डिमांड है भी सही है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टैग्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का मटेरियल आ जाएगा। ये भी आपको लिस्टिंग के पार्ट में इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा। ठीक हो गया, डिटेल फाइल, इंस्टेंट डाउनलोड, उसके बाद आपकी कैटेगरी ऑलरेडी मेंशन है, फाइल, दिस एंड दैट, शॉप सेक्शन, ठीक है, सब कुछ मेंशन है। उसके बाद आप इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद ऐड मोर लिस्टिंग, डू दिस लेटर। तो हम जो है ना अभी के लिए डू दिस लेटर कर देते हैं। ये ना यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन ये देखें, ये डिस्प्ले होते जा रहे हैं, जो जो ऑप्शन आप करते जा रहे हैं वो सारा टिक होता जा रहा है। हाउ यू विल गेट पेड, अब यहाँ पे आपने अपना पाइनर का अकाउंट लिंक कर, यहाँ पे आपका बैंक आ गया, कहाँ लोकेटेड है, पाकिस्तान में। यहाँ पे अगेन आप पाकिस्तान यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे आपके पास यहाँ पे कनेक्ट योर पाइनियर अकाउंट। ठीक हो गया, इधर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे आपका जो पाइनियर है वो उसी ब्राउजर में लॉग इन होना चाहिए, क्योंकि इस ब्राउजर में आप लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पाइनियर लॉग इन होना चाहिए। अब अगेन जिस तरह मैं बता रहा था कि आपके पाइनियर के अकाउंट पे जो नेम है, जो आपकी एटसी पे अकाउंट जो प्रोफाइल पे नेम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका अकाउंट का इश्यू ना आए, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आपने अपना बैंक अकाउंट वहां पे लिंक किया हो पायोनियर में, तो अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा तो ये आगे सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। अब हमारे पास शेयर योर बिलिंग इन्फो और ये शॉप सिक्योरिटी, ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये आगे मैं प्रोसीड नहीं कर सकता। अगर आप कुछ कुछ कोई अगर अभी प्रोसीड करना चाहते हैं, जिनके पास पायोनियर का अकाउंट है, तो यहाँ पे कोई इशू आता है तो आप वैसे ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, कोई इशू है तो। अदरवाइज मैं अभी, अगर आप लाइव कहते हैं तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अभी मैं उसको अकाउंट ओपन करके दे सकता हूँ। यहाँ पे आपकी बिलिंग इन्फो आ जाएगी। तो बिलिंग इन्फो में आप एटसी की जो पहली फीस है, मेरे केस में तो आई थिंक $15 थी, अभी कुछ लोग कह रहे हैं इंक्रीज हो चुकी है, तो अगर वो हो सकती है इंक्रीज होगी हो, तो एक चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कार्ड है वो एक्टिव होना चाहिए। आपने अपने बैंक कॉल करनी है और बैंक को आपने बोलना है कि भाई मेरा कार्ड एक्टिव कर दें इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, क्योंकि ये वाली पेमेंट आपने डॉलर में पे करनी है। तो आपका जो कार्ड है वो लाजमी एक्टिव होना चाहिए, उस पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आप अपनी ऐप को भी यूज कर सकते हैं, ऐप में आप जाएं, वहां पे कार्ड मैनेजमेंट में जाएंगे ना, तो वहां पे लिमिट का ऑप्शन होगा, उस लिमिट को आपने इंक्रीज करना है। लेट से यहाँ पे अगर $25 फीस आ रही होगी पे करने वाली, तो $25 को आपने गूगल को यूज करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना है 25 USD टू PKR।
तो ये बन रहे हैं 7,062। तो ऑन द सेफ एंड आपने 10,000 अपने अकाउंट में रखने हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ फीसेस होती हैं, कुछ बैंक के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के चार्जेस होते हैं। तो अगर आप 7,062 पूरे के पूरे अकाउंट में रखेंगे, या 8,000 रखेंगे, या 7,500 रखेंगे, तो हो सकता है ये पेमेंट आपकी गो थ्रू ना हो। तो आपने ऑन द सेफ एंड कुछ ना कुछ अमाउंट आपने ऊपर ही रखनी है, ताकि आपका अकाउंट यहाँ पे इजीली प्रोसेस हो जाए। पहले कार्ड आपका एक्टिव होना चाहिए। कार्ड एक्टिव होने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपने डिटेल्स एंटर करनी है। कार्ड में आपकी कौन सी डिटेल्स होती हैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 3 डिटेल्स होती हैं आपके कार्ड में। एक आपके 14 डिजिट होते हैं कार्ड के नंबर के, तीसरा आपकी एक्सपायरी होती है, और चौथा आपका कोड होता है। ये आपके 14 डिजिट होंगे, 4, 8, 12, 16 ये डिजिट होंगे। यहाँ पे आपकी एक्सपायरी होगी, और आपकी कार्ड की बैक साइड पे जब आप अपनी कार्ड की बैक साइड को रोटेट करते हैं ना, तो वहां पे आपका कोड होगा। कुछ बैंक के कार्ड ऐसे होते हैं जहाँ कोड वहीं पे लिखा होता है, इसी के नीचे यहाँ पे कोड लिखा होता है 3 डिजिट का। और कुछ कार्ड ऐसे होंगे जो कोड आपका होगा ना, वो आपके कार्ड की बैक साइड पे होगा। ठीक है, जिसे CVC बोला जाता है। तो वो आपने कोड जो है ना यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, ये डिजिट होता है, ये देखें, ये बैक साइड पे यहाँ पे CVC कोड लिखा हुआ है 3 डिजिट वाला। तो ये आपने कोड वहां पे एंटर करना है। अच्छा, कार्ड जो होना चाहिए, अगर आप नया कार्ड बैंक से ऑर्डर करते हैं तो आपने इसकी बैक साइड पे सिग्नेचर जरूर करने होते हैं, ताकि आपका कार्ड एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका कार्ड एक्टिव है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उससे हो सकती है। उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट आप जैसे करेंगे, फिर अगेन आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपकी शॉप की सिक्योरिटी आ जाएगी। अच्छा, अब शॉप की सिक्योरिटी वाला जो यहाँ पे है ना, आपने गूगल अथेंटिकेटर को चूज कर लेना है। तो गूगल अथेंटिकेटर की एक ऐप है जिस पे ना आप QR कोड बेसिकली स्कैन कर लेते हैं। तो ये ऐप आपने अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी है, उसका इस टाइप का लोगो होगा। ठीक है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। ये आपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेनी है। अपनी ईमेल के थ्रू आप उसको लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद राइट साइड पे, सबसे ऊपर राइट साइड पे प्लस का एक साइन होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे सिक्योरिटी पे जब आप अथेंटिकेटर पे क्लिक करेंगे तो QR कोड सामने बना नजर आ रहा होगा। अगर आपको नहीं पता तो QR कोड ना कुछ इस टाइप की चीज होती है। ये इस टाइप की चीज आपको नजर आ रही होगी। तो आप जब ये वाली ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, राइट साइड पे ऊपर प्लस का साइन होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे और इसको आपने स्कैन कर लेना है। कैमरा आपका ओपन हो जाएगा जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे। तो ये जो कोड यहाँ पे HC पे आ रहा होगा शॉप सिक्योरिटी में, उसको आप स्कैन करेंगे। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपके पास ना कोड आ जाएगा, वहीं उसी ऐप में एक कोड आपके पास आ जाएगा। तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे ना, उसी ऐप में मोबाइल फोन पे आपके पास एक कोड आ जाएगा, 6 डिजिट का कोड होगा। ठीक है, इस टाइप का। ये देखें, ये जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये देखें ये कोड आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना ऊपर लिखा होगा कि ये जो कोड है वो किस चीज से रिलेटेड है, आपका इंस्टाग्राम का है, शॉपिफाई का है, एटसी का है, किस चीज का कोड है। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप का 6 डिजिट का कोड होगा। उस 6 डिजिट के कोड को आपने यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो गया। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपके पास आपकी HC की ये शॉप है उसका डैशबोर्ड आ जाएगा। मैंने रिसेंटली जो है ना एक HC की अपनी शॉप ओपन की थी, और वो आपको मैं शो कर देता हूँ। इस टाइप का ना आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का। अब इसमें सारी चीजें वो मैं आगे चल के आपको गाइड करूंगा। जब हम पूरा का पूरा HC का स्टोर डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको गाइड करूंगा। लिस्टिंग, मैसेजिंग, ऑर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग, वहां पे आप लोग को गाइड करूंगा। अब ये सारा का सारा प्रोसीजर मैंने अब तक आपको गाइड कर दिया है कि आपका पायनियर का अकाउंट कैसे ओपन होगा, आपका HC का अकाउंट कैसे ओपन होगा, आपका गमरोड का अकाउंट कैसे ओपन होगा। गमरोड का भी सेम यही प्रोसीजर है। आपने gumroad.com पे जाना है। अगेन आपका कोई अकाउंट वगैरह वहां पे नहीं होना चाहिए पहले से बना हुआ। अगर आपका कोई बना हुआ है तो आपने उसको उसी को यूज करना है। तो गमरोड पे आप जाएंगे, उसके बाद आपने स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जीमेल के थ्रू साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जीमेल पे क्लिक करेंगे, आप इसको साइन अप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी गमरोड का अकाउंट ओपन किया हुआ, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा कि कहीं वो पीछे वाला अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए। ठीक है, तो आपने उसके थ्रू यहाँ पे अकाउंट अपना ओपन कर लेना है। ईमेल के थ्रू बहुत ईजी प्रोसेस है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, अब जब आपके ये अकाउंट ओपन हो जाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि लिस्टिंग में कौन कौन सी चीजें आपकी मैटर करेंगी। तो लिस्टिंग में जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा था कि आपके पास एक डिलीवरी फाइल होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की, और दूसरा आपके पास आपकी प्रोडक्ट के
कवर फोटोज होने चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपकी ई बुक है तो आपके पास ई बुक का कवर होना चाहिए। अगर आपकी कोई और प्रोडक्ट है, कोई आपका टेम्पलेट वगैरह है, तो आपका वो कवर आपके पास होना चाहिए जिसको आप वहां पे लिस्ट कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी जो फाइल है उसको रेडी करना है एटसी पे। लेट से आप सेल करने जा रहे हैं टेम्पलेट, ठीक है। तो टेम्पलेट के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी फाइल है वो आपने रेडी करनी है, ताकि कस्टमर जैसे परचेज करेगा तो उसे वो जो प्रोडक्ट की डिलीवरी फाइल है वो उसे लेगा और उसके बाद उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे केस में इसको, इस फाइल को अगर आप देखें तो मैं दिखाता हूं आपको। लेट्स से आई थिंक सो यस दिस वन। अब ये ना मैंने अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी फाइल रेडी की हुई है। यही फाइल मैं अटैच कर सकता हूँ कहाँ पे, एटसी में अटैच कर सकता हूँ। तो ऊपर ऊपर अगर आप देखें सबसे ऊपर, पहले तो ये फाइल का जो साइज है ये कोई भी आप साइज रख लें, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप ये वाला साइज रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी साइज को आप चूज कर लीजिएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है। ये वाला साइज आपने चूज कर लेना है। चूज कैसे करना है बहुत दफा आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपने क्रिएट के सेक्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कस्टम साइज का ऑप्शन आपको नीचे नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सल्स, तो ये वाला साइज आपने वहां पे एंटर कर देना जो अभी आपको बता रहा था। ठीक हो गया। ये वाला साइज पीएनजी, ये वाला साइज, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर अगर आप देखें तो मैंने ये बॉक्स बेसिकली एक यहाँ पे एंटर किया हुआ है। ऊपर अपना मेन्यू मैंने बनाया हुआ है कि जो बंदा इसको परचेज करेगा, यहाँ पे होम का पार्ट है, फिर प्लानर फाइल का सेक्शन है, फिर नोटबुक का दूसरा पेज है, तीसरा पेज कैनवा से रिलेटेड है, चौथा पेज स्पोर्ट से रिलेटेड है कि अगर कोई मेरे कस्टमर को स्पोर्ट वगैरह चाहिए होगी तो वो यहाँ पे मेरे साथ टच कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये वाला जो बॉक्स है ये ऑलरेडी आप लोग को मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। यहाँ पे एलिमेंट के सेक्शन से ये वाला पार्ट मैंने उठाया है और उसी का मैंने कलर यहाँ से चेंज किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एंटर कर दिया है कि ये डाउनलोड लाइब्रेरी है बेसिकली। तो क्या चीज इसमें इंक्लूडेड है, प्लानर की पूरी फाइल जो कि मैंने टेक्स्ट यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद सेम यही बॉक्स मैंने नीचे यहाँ पे एंटर कर दिया है जिसमें मैंने प्लानर की शॉर्टकट की एक फाइल को यहाँ पे रख दिया है कि शॉर्टकट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके बाद प्लानर की जो फाइल है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया कि प्लानर अगर डाउनलोड करना है तो इधर आप क्लिक करेंगे। अब ये सारे के सारे ना आपस में इंटरलिंक्ड है, जिस तरह मैं आपको प्लानर में बता रहा था। तो मैंने खुद से फाइल रेडी की हुई है। यहाँ पे जो बंदा क्लिक करेगा ना, ये देखें पेज 3 को मैंने लिंक किया हुआ है। तो वो बेसिकली नीचे पेज 3 पे आ जाएगा जहाँ पे ये प्लानर की फाइल्स पड़ी हुई है। नोटबुक के लिए कोई बंदा क्लिक करेगा तो पेज नंबर 4 पे आ जाएगा। तो इसके टोटल पेज 7 पेजेस है। यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो पेज नंबर 2 पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंटर की हुई है कि भाई अगर कोई ट्रबल शूटिंग या हेल्प चाहिए तो ये यहाँ से आप जाके ले लो, कर लो सारा कुछ। अच्छा, मैं ना इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेम्पलेट का। तो अगर आप इसी को एडिट करने कर इधर बनाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। मैं ये लिंक वाले आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसी को आपको खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये देखें ये सारे के सारे लिंक्स एंटर किए हुए हैं। अब ये वाले जो लिंक्स हैं ये शॉर्टकट्स के लिंक हैं, ठीक है। और ये लिंक्स, इन लिंक्स के में मैं जो है ना, ये भी जो लिंक्स हैं ये आपको यहाँ से वैसे मिल जाएंगे। आप अपनी फाइल में एंटर करेंगे तो जो बंदा मोबाइल फोन पे प्लानर यूज कर सकता है, जो करेगा वो इन लिंक्स के थ्रू इजीली उनको इंस्टॉल कर लेगा। तो अगर आप इन लिंक्स को अगर अपने मोबाइल फोन में ओपन करेंगे ना इसी फाइल को यूज करते हुए, तो ये शॉर्टकट आप अपने मोबाइल में जब इंस्टॉल करेंगे, आईफोन आपके पास होना चाहिए, एंड्रॉइड पे ये वाला इंस्टॉल नहीं होंगे। तो जैसे ही आप इन शॉर्टकट्स को इंस्टॉल करेंगे तो आपको इनका यूज जो है ना वो समझ आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर किया हुआ है। अच्छा, ये जो ऊपर मेन्यू है ये देखें हर पेज पे मैंने एंटर किया हुआ है ताकि किसी ने स्पोर्ट पेज पे जाना है, कैनवा पे जाना है तो यहाँ से वो इजीली जा सकता है। बेसिकली एक नेविगेशन का मेन्यू है जिस तरह डिफरेंट वेबसाइट पे आपको नजर भी आता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये चीजें मैंने एंटर की हुई, ये इमेज ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी चीज मेरे कस्टमर से रिलेटेड है उसको मैंने यहाँ पे अच्छे वे में ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इमेज ऐड कर दिया है, अपने जो प्लानर है उसका इमेज ऐड कर दिया है कि भाई प्लानर जो है ना वो डाउनलोड करना है तो इन लिंक्स पे आप जाके डाउनलोड कर लो। तो मैंने ऑलरेडी ये वाले लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। वैसे जब ये वाली फाइल आपके साथ शेयर करूंगा तो इन लिंक्स को भी आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये डाउनलोड नोटबुक का ऑप्शन है कि नोटबुक डाउनलोड करनी है, इस कलर में करनी है तो यहाँ से कर लो, इस कलर में करनी है तो यहाँ से कर लो, ठीक है। तो ये सिंपल सी फाइल है, इतनी ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो 5वां पेज है। 5वें पेज पे मैंने कैनवा के लिंक दिए हुए हैं,
नोटबुक की फाइल को एडिट करने के लिए कि नोटबुक की फाइल को अगर एडिट करना है तो इन लिंक्स को यूज करके यहाँ पे आप एडिट कर लो, ठीक है। उसके बाद छठा पेज है, और छठा जो पेज है वो सपोर्ट का पेज है, जिसमें कस्टमर को कोई भी इशू आ सकता है, तो वो यहाँ पे मैंने सपोर्ट से रिलेटेड चीजें मेंशन की हुई हैं कि आप लोगों को प्लानर इंस्टॉल करते वक्त कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, तो उनको आपने ट्रबल शूट कैसे करना है, तो ये ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट है। उसके बाद पेज नंबर 7 है, और पेज नंबर 7 पे ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए एट द एंड किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट में ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी फाइल होगी। इसी वे में आप कोई अपनी ई बुक सेल करना चाहते हैं या फिर आप जो है ना अपना कोई टेम्पलेट सेल करना चाहते हैं, तो जो मर्जी चीज आप सेल करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। आप कोई कस्टम टेम्पलेट, जिस तरह आप ये मैंने कैनवा के लिंक दिए हुए हैं, तो कैनवा के लिंक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके कस्टमर का एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, एक अच्छे वे में आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है। उसके बाद आप शेयर पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इसको पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि एटसी पे आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट डिलीवरी वाला पार्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको ऐड करके दिखाया था जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे थे, तो वहां पे वो चीज आप ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कवर पेज जो है ना वो कैसे डिजाइन करना होता है। कवर पेज बहुत सिंपल है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बहुत सारी वीडियोस में बता भी चुका हूँ। तो मैं आपको अपना प्लानर का जो है ना कवर पेज वो दिखा देता हूँ, जिसको मैंने डिजाइन किया हुआ है। ई बुक से रिलेटेड भी मैंने एक कवर पेज बनाया था, वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये सिर्फ आपकी जो है ना जस्ट आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आपने थोड़ा सा इसको कैनवा को यूज टू होने, और जब आप कैनवा को अच्छे वे में यूज टू हो जाएंगे तो बहुत इजी वे में आप इनको डिजाइन कर सकते हैं। तो अब एटसी का जो नॉर्मल डायमेंशंस है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि एटसी का जो कवर पेज है वो आपने कौन सी डायमेंशन का क्रिएट करना है। और जो आपकी वीडियो है वो मैं लिस्टिंग वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा कि आपकी लिस्टिंग वाले पार्ट में वीडियो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, अब आप लोग नीचे आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कवर पेज आपने कैसे डिजाइन करना है। लेट्स डू दिस। अच्छा, ये जो है ना ये वीडियो पड़ी हुई है, आई थिंक सो दिस वन इज आल्सो। चलें इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। ये देखें, ये मैंने नोटबुक का जो है ना वो कवर पेज बनाया हुआ है, और इसकी डायमेंशन आप देख लें 1588 1588। तो आपका जो एटसी का जो कवर पेज है ना ये वाली डायमेंशन आपने चूज करनी है, ठीक है, एटसी के लिए। और जो आपका गमरोड का कवर पेज होगा उसके लिए आपने डायमेंशन ये वाली चूज करनी है, 1280 720। तो ये चीज को आपने माइंड में रखना है। गमरोड के लिए आप 1280 720 यूज करेंगे, और एटसी के लिए ये मेरी ई बुक का कवर पेज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायमेंशन एंटर की हुई है 1588 इंटू 1588। ठीक है, मैं इसको अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। अगेन जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों की अपनी जो डिजाइनिंग की स्किल्स है उन पे काफी सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, तो उन पे आपने अपना ज्यादा जो है ना वो फोकस रखना है। तो जितना ज्यादा आप उस पर फोकस रखेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए इजी होगा उसको करना, मैनेज करना। ओके, हम इसको किसी और वे में ओपन करने की ट्राई करते हैं। बैनर्स, गमरोड एटसी, बैनर्स, इमेजेस, जी ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वो लिंक जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इन सब के लिंक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके अगर आप डायमेंशन देखें तो ये मैंने एटसी के लिए क्रिएट किया था, यहाँ पे आपको डायमेंशन नजर आ रही होगी, ये देखें ये एटसी की डायमेंशन है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी ज्यादा कस्टमाइजेशन करते हैं, कितनी ज्यादा आप अच्छे वे में डिजाइनिंग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, अब ये मैंने कैनवा से मॉकअप लिए हैं टैब के, और उसके बाद ये इमेज मैंने अलग से क्रिएट किया है टेम्पलेट का ना, ठीक है, जिसमें मैंने बेसिकली टेम्पलेट का एक यूज बता दिया है, कुछ ना कुछ उसमें स्टिकर और ये सारी चीजें ऐड कर दी हैं, ठीक है। ये देखें ये इमेज अलग से ऐड हुए पड़े हैं, बैक साइड पे आपको ये इमेज नजर आ रहे हैं, ये बोनस का पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये मैंने एलिमेंट के सेक्शन से पिक किया है, ये इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं, ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये भी आपको नजर आ रहा है। तो ये इतना ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, ये सारी की सारी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम 90% चीजें आपको एलिमेंट के सेक्शन से सारी की सारी मिल जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको उसकी इस वे में आप उसको डिजाइन करना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं। अब ये वाले मैंने टैब से स्क्रीनशॉट लिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, और ये ऊपर पार्ट नजर आ रहे हैं, ये मैंने इमेजेस जस्ट यहाँ पे एज ए स्क्रीन पार्ट या एज ए इमेज यहाँ पे अपलोड किया। तो डिपेंड करता है
आप अपनी प्रोडक्ट को कितने अच्छे वे में और किस वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये एरोज वगैरह सारे के सारे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ऑल दो इनको डिजाइन करने में, लेकिन आपने इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि आपकी ये जो प्रोडक्ट के इमेजेस होते हैं यही आपका पार्ट होता है, यही आपकी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आप एटसी पे भी जाएंगे ना, तो एटसी पे जिस मर्जी प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो उनके प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनमें क्लियर आपको लगेगा कि एक हेल्थी जो है ना डिजाइन किया हुआ है, बैनर वगैरह एंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आपकी जो सेल्स होती है, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, दैट मैटर्स अ लॉट। इसको देखें, ये देखें, ये प्लानर के जो है ना वो कवर पेजेस, कवर डिजाइन किए हुए हैं, इनको देखें कितने जबरदस्त डिजाइन किए हुए हैं, कितना उसमें हार्ड वर्क डाला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये जो वीडियो होती है ये भी आप इसी वे में क्रिएट कर सकते हैं, इसी डायमेंशन में क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो के लिए आप मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं या लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, ए पावर रिकॉर्डिंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ। आई थिंक मैं इसका पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो आपके केस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हो सकता है मोबाइल फोन में, तो आपके पास वैसे ही ऑप्शन होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स का। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप में यूज करना चाहें तो इसको आप सॉफ्टवेयर को आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में आपके पास देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, तो आप अच्छे वे में इसको यूज कर सकते हैं। पेड वर्जन अगर आप इसका नाम भी लेना चाहें तो 1 मिनट की जो रिकॉर्डिंग होती है वो इसको इस पे फ्री होती है। ठीक है, तो आप 1 मिनट की रिकॉर्डिंग फ्री करेंगे। यहाँ पे आपका फुल स्क्रीन है, अगर आप लैपटॉप की फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका रीजन होता है, अगर आप कोई भी रीजन जो है ना आप चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी रीजन आपने रिकॉर्ड करना है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसको यूज करता हूँ। पेड वर्जन जो है ना मैंने इसका लिया हुआ है। पेड वर्जन एक्सपेंसिव है, $40 आई थिंक लेते हैं ईयर का। तो आप इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल माइक वगैरह है तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपकी लैपटॉप की आवाज होगी जो कि इंटरनल होगी। ठीक है, आपके लैपटॉप की साउंड वगैरह। ठीक है, अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरी लैपटॉप की इसी आवाज को डिटेक्ट करेगा। और ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका एक्सटर्नल है, जो आपने एक्सटर्नल माइक वगैरह यूज करना है लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका कैमरा वाला पार्ट है, अगर आपने अपना जो कैमरा है उसको आपने ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। वैसे तो सेटिंग्स में यहाँ पे बहुत सारी और चीजें हैं जिनको आप जो है ना यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो जस्ट आपने प्लेयर ऑन करना है, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको आपने किस वे में यूज करना है। ठीक हो गया, तो आपने प्रोडक्ट की जो वीडियो है वो भी आपकी अच्छी खासी मैटर करती है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है, टैब नहीं है और प्लानर वगैरह अगर आप सेल करना चाहते हैं तो फिर आपने वीडियो अपने गुड नोट्स की ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फोन में। और अगर आप के पास आईफोन नहीं है, आप एंड्रॉयड को यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने जो ऐप यूज करनी है दैट वन इज, लेट मी चेक, कौन सी ऐप है अभी मैं आपको बता देता हूँ चेक करके। उस ऐप को आपने यूज करना है। अगर आप एंड्रॉयड को यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपने इसको जस्ट आपने यूजिंग योर सेल फोन आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, अब ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ये मैंने सेल फोन को यूज करते हुए रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, तो उसके बाद इन शॉर्ट की जो आपकी ऐप है ना उसको आप लोग यूज कर लेंगे। और इन शॉर्ट की ऐप में ना ये जो डायमेंशन है आपकी वो 4x5 होनी चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट के आप लोग ऐप ओपन करेंगे ना वहाँ पे 4x5 की डायमेंशन है, तो उसको आपने एडजस्ट करना है। वहां से वीडियो को सेव करके कैनवा में यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद इस टाइप की आपने मॉकअप लेना है और इस पे आपने इमेज का फ्रेम लगा के यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये इसको इस वे में कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद यहाँ से सेव करें और इन शॉट को अगेन यूज करते हुए, या फिर जो कैनवा का जो वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट होगा जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैनवा में वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, तो आप यहाँ से खुद भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली उसकी जो वीडियो थी वो यहाँ से क्रिएट की थी। अब इसमें अगर आप देखें तो मैंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है कि क्या क्या चीज प्लानर में इंक्लूडेड है। और इसकी जो वीडियो है, वीडियो का बेनिफिट क्या होता है, एटसी पे आपको रैंक करने में हेल्प आउट करती है। तो यहाँ पे जितने भी प्लानर्स हैं इनको अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस लाजमी ऐड की हुई है, ये देखें। ठीक है, तो आपकी वीडियो होती है दैट हेल्प्स योर लिस्टिंग टू रैंक बेटर। इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो वीडियो है प्रोडक्ट की वो लाजमी आपने अपलोड करनी है। ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस गाइड कर दिया है, आपकी प्रोडक्ट के कवर्स बता दिए हैं, इमेजेस बता दिए हैं। एक चीज होती है आपकी प्रोडक्ट का थंबनेल। थंबनेल क्या होता है, लेट्स से आप गमरोड पे जाते हैं, थंबनेल गमरोड के लिए जो है ना वो मैटर करता है, एटसी के लिए मैटर नहीं करता। तो गमरोड पे ना जितनी प्रोडक्ट्स मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे ऊपर आपको थंबनेल नजर आ रहे हैं, ये देखें इनके थंबनेल है, ये बैनर नहीं है, ये थंबनेल इमेज है। ठीक है,
तो थंबनेल के लिए आपने अलग सेम गमरोड पे जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं ना, तो वहां पे आपको बैनर का अलग ऑप्शन होगा, आपके पास थंबनेल का अलग ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट के सेक्शन में जाएं और यहाँ पे आप न्यू प्रोडक्ट में जाएं। न्यू प्रोडक्ट में लेट से आपने कुछ भी यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है, ई बुक लेट से आप क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद ये है ना, आपकी यहाँ पे प्राइस आ जाएगी, ऊपर आप करेंगे इसको, आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एक आपके पास थंबनेल का ऑप्शन है, ये देखिए, ये आपके पास ये आपके पास कवर का ऑप्शन है, विच इज 128720, जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, दैट वंस आर 128720। यहाँ पे आपको मैं गाइड कर रहा था, आई थिंक सो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, दिस वन 128720 डाउनलोड के लिए मैंने बनाया हुआ था। और जो आपको ऑप्शन नजर आएगा थंबनेल का नीचे, ये इसकी डिमेंशन है 600x600। तो आपने सेम अगर इसी को लेट्स से जैसा कि ये है, अब इसकी अगर आप डिमेंशन देखें तो इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है ये वाली इस डिमेंशन पे। जस्ट आपने यहाँ पे रिसाइज पे जाना है और रिसाइज पे जाने के बाद आप लोग नीचे आए और यहाँ पे कस्टम साइज में जाएं और इसको 600x600 का आप लोग क्रिएट कर लें, ठीक है। तो आपने एक बार जस्ट वो वाला इमेज क्रिएट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें 600x600 और उसके बाद कॉपी एंड रीसाइज, तो ये अभी इसको रीसाइज कर देगा। तो ये इतना ज्यादा डिमेंशन में फर्क नहीं है। तो अगर आप ई बुक का कवर पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो ई बुक है वो डिस्प्ले हो प्रॉपर, ठीक है। इस टाइप के आप इमेजेस वगैरह अपने ई बुक के सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरे केस में लेट्स से हम लोग जो है ना एक ई बुक का कवर पेज चले क्रिएट कर ही लेते हैं। कहाँ पड़ी हुई है ई बुक, कोई भी आपका इमेज है जिसको आप एज ए कवर पे यूज करना चाहते हैं, आप अपने ई बुक से भी ले सकते हैं, उस पेज को एज ए पीएनजी सेव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप जाएं, मैंने अपने यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस में वैसे बताया हुआ है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे लिखें ई बुक कवर, तो कैनवा के टेम्पलेट जो है ना वो कवर के आपको शो हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो आप इनमें से भी कोई इमेज यूज कर सकते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं। ये देखें सारे ई बुक के कवर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी आप इमेज जो है ना यहाँ से चूज कर लें और जैसा कि ये इमेज है इसमें आप जो चेंजेस आप करना चाहते हैं, टेक्स्ट इमेज व्हाट्सएवर जो भी आपने चेंजेस करनी है, उसके बाद आप इसको सेव करें यहाँ से, डाउनलोड इसको पीएनजी, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा इमेज। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उस डिमेंशन का क्रिएट करना है। अब हमारे केस में क्योंकि हम लोग लेट से गमरोड का क्रिएट करना चाहते हैं ई बुक का कवर, तो 128720 का हम एक यहाँ से क्रिएट करेंगे 128720। लेट से मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। हम लोग इधर से एक नया पेज ऐड करते हैं। उसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पे अपलोड, अपलोड के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल में जाएंगे और वही इमेज जो अभी आपने वहां से कवर अपलोड डाउनलोड किया उसको यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। ये यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद आपने जाना है एलिमेंट में, एलिमेंट में जाने के बाद फिर आप लोग आएंगे नीचे और नीचे आपने आ जाना है मॉकअप्स में। मॉकअप्स में आप लोग आएंगे और यहाँ पे आप चले जाएंगे प्रिंट में। तो प्रिंट में आपको ई बुक के ये देखें, ये सारे के सारे ई बुक के मॉकअप्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपने किसी भी एक मॉकअप को आपने चूज कर लेना है जो आपको ज्यादा बेहतर लगता है। कोई भी एक मॉकअप आप चूज कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक मॉकअप जो है ना वो चूज करते हैं। लेट्स से वी यूज दिस वन, ठीक है। इसको आप चूज करें, उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लें, इसकी डायमेंशन को एडजस्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे अपलोड में जाएं और यही इमेज जो अभी आपने यहाँ पे किया है ना उसको यहाँ पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर लें। तो ये क्या करेगा, इसको बेसिकली कैप्चर कर लेगा। अब ये पता चल रहा है कि ई बुक है, ठीक है। ये देखें, इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने वे में। तो ये इस टाइप का आप ई बुक कवर इजीली क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज नॉट मच टफ, ठीक है। वैसे आप गमरोड पे जाएं और गमरोड पे ना यहाँ पे आप अच्छे खासे यहाँ पे आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि लोगों ने किस टाइप के क्रिएट किए हुए, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो इसने टैब पे बेसिकली अपने इमेज को अपलोड किया हुआ है, ठीक है, जो भी इसके फ्री प्रॉम्प्ट्स हैं व्हाट्सएवर। और कुछ लोगों ने इस वे में क्रिएट किया होगा। इसको अगर आप देखें तो इसने सेम आई थिंक सो जो ई बुक मैंने यूज किया इसने वही यूज की हुई है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें सेम प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट एंटर करना है, यहाँ पे आपने कोई बटन एंटर करना है, व्हाट्सएवर जो भी आप एंटर करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे आई थिंक सो मैंने क्रिएट की थी, लेट्स से नीचे आप आए
I think that should be in the thumbnail part. तो इस वे में ना आप जस्ट आपको थोड़ा सा अपने डिजाइनिंग पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अपने डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आप इजी वे में यू कैन डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो दैट्स नॉट मच टफ। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा खुद पे स्किल्स पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। लेट से आप इसको देखें। ठीक है, ये देखें। अब ये पूरा का पूरा मैंने कवर जो है ना वो एक ई बुक का कवर ही क्रिएट किया हुआ है ना, ये देखें। ठीक है, अब ये वाला जो कलर है ये मैंने इधर से चूज किया था। बेसिकली इधर से मैंने चूज किया था। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन है, आप नीचे आएंगे ये देखिए ये पड़ेगा, ये वाला कलर मैंने चूज किया था। उसके बाद टैब के ऊपर मैंने इमेज को ऐड किया हुआ है। ठीक है, टैब के ऊपर इमेज एक अलग से मैंने यहाँ पे जिस तरह अभी मैंने इमेज क्रिएट किया था ना, उसी वे में टैब पे मैंने इमेज को ऐड किया था और उसके बाद मैंने ये चीजें ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो इट्स इजी नॉट टफ, बहुत इजी है। जस्ट आपने मेक श्योर करना है कि आप ये देखिए ये सारे के सारे पार्ट मैंने जो है ना यहीं से ही पिक किए थे एलिमेंट के सेक्शन से। टेक्स्ट मैंने ऐड करना है व्हाट्सएप, लेट्स से मेरी ई बुक कॉफी से रिलेटेड है तो इस टाइप का जो है ना मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आई थिंक सो दिस वन इज लुकिंग मच बेटर। आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से जहाँ पे आप करना चाहें। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपनी जो है ना स्किल्स थोड़ी सी लेकर आनी पड़ेंगी। ये अब ये डिजाइन हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि हम लोग कवर करें लिस्टिंग वाले पार्ट को, प्रोडक्ट की पूरी लिस्टिंग जिसमें कीवर्ड्स, आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद जो आपकी प्राइसिंग है प्रोडक्ट की वो मैं डिस्कस करूंगा। मजीद कोई आप लोगों के क्वेश्चन होंगे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड, उनको हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चन करें जो आप लोग के क्वेश्चन है ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। Amazon अकाउंट क्रिएशन वाला जो पार्ट है ना उसको हम जब फिजिकल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे वहां पे मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा जिसमें शॉपिफाई, Amazon, ईच एंड एवरीथिंग को मैं टच करूंगा। जीमेल जो है ना न्यू जीमेल आप बनाएं, आपकी मर्जी है। आप अपनी उसके लिए बना लें कि मैं एटसी के लिए एक न्यू जीमेल यूज करूं जहां पे एटसी से रिलेटेड अपडेट्स आती रहें। जो आपकी पुरानी जीमेल है अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। तो ये मैटर नहीं करता कि आप पुरानी बनाते हैं या न्यू बनाते हैं, you can use any one if you want to create new it's up to you। तो Amazon और जो Shopify है ना इन दो प्लेटफॉर्म को मैं जब फिजिकल प्रोडक्ट वाले पार्ट में जाऊंगा तो वहां पे मैं कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि Shopify और Amazon का अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स आपने अपलोड कैसे करनी होती है। आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। अभी आप लोगों के क्वेश्चन है तो वो करें और मैं ग्रुप में एक पोल भी क्रिएट कर दूंगा। अगर आप लोग कल जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हम लोग ये जो वीक है कमिंग वीक है इसमें 3 से 4 लेक्चर्स को हम कवर अप करें ताकि एडसी वाला पार्ट हम कंप्लीट करें, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन की तरफ मूव करें और उसके बाद प्रिंट और डिमांड वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे एडसी के साथ जो प्रिंट और डिमांड का बिजनेस आप कर सकते हैं। फिर हम कंटेंट क्रिएशन और आपकी मार्केटिंग वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। जब कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग को हम टच कर लेंगे तो उसके बाद फिर मैं फिजिकल प्रोडक्ट की तरफ मूव करूंगा जिसमें आपकी एडसी पे फिजिकल प्रोडक्ट्स आएंगे, जिसमें आपका शॉपिफाई का अकाउंट आएगा, आपका अमेजोन का अकाउंट आएगा, ईच एंड एवरीथिंग। जी कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो हम फिर अभी लेक्चर को वाइंड अप करने लगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इब्राहिम, खैरियत से हैं? सर अच्छा सर मेरा ये क्वेश्चन था कि एटसी में जो फिजिकली और डिजिटली प्रोडक्ट एक साथ ले जा सकते हैं? एटसी पे आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपका जो ईमेल एड्रेस है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। मुख्तलिफ ईमेल एड्रेस आप यूज करेंगे एटसी पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। पायनियर अकाउंट आप एक ही लिंक कर सकते हैं, दूसरा आपको पायनियर अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही स्टोर पे आप फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट को सेल ना करें, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अलग अलग स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं, एटसी इसको कोई आपको मसला नहीं करता। सेम नेम जितने मर्जी स्टोर्स आप बना, सेम नेम पर सेम नेम पे ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट आपका ईमेल एड्रेस मुख्तलिफ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि अभी हमने पैनल का अकाउंट बनाना है तो जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाएगा जब तक एक्सी का अकाउंट तो हम नहीं बना सकते ना? जी वो आप नहीं क्रिएट कर सकते। पॉइंटर का अकाउंट आपका एक्टिव होगा उसके बाद वहां पे आप अपने एटसी का अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहां पे अपने पॉइंटर का अकाउंट लिंक करना है। और गमलोड का तो सर बन सकता है ना? गामरोड का बन सकता है, गामरोड का भी क्रिएट करना चाहे वो बन जाएगा, उसका इश्यू नहीं है। सर उसमें भी हमने कीवर्ड्स का, जैसे आपने लिस्टिंग बतानी है एक्सी की, तो उसमें भी कीवर्ड्स का होगा?
गाम रोड पे यस ऑफ कोर्स मैटर करता है, डिस्कवर का सेक्शन है वहाँ पे, मार्केट प्लेस का सेक्शन है, तो वहाँ पे मैटर करते हैं, लेकिन कोई इतना खास मैटर नहीं करता है गाम रोड का डिस्कवर सेक्शन। तो वो भी मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है सर। एक चीज जो है ना मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, एंड दैट इज स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड जो है ना वो क्या होता है और उसका आपने कैसे हल निकालना है। अब मेरे केस में ना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्विफ्ट कोड या BIC कोड का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला स्विफ्ट कोड एंटर किया हुआ है HABBPKKA। तो अगर तो आप लोग का HBL का अकाउंट है तो ये वाला सेम स्विफ्ट कोड आप लोगों ने यूज कर लेना है। अगर आप लोगों का कोई और बैंक है तो बाज केसेस में ये जो स्विफ्ट कोड होता क्या है, बेसिकली स्विफ्ट कोड होता है कि जब बाहर से ये वाला कंपनी या पेमेंट का जो अकाउंट है आपके अकाउंट में पैसे सेंड करता है तो उससे पता चलता है कि ये कौन से अकाउंट में मैंने पैसे भेजने हैं। तो HABB का मतलब ये होता है कि बैंक का ऑप्शन होता है कि बैंक कौन सा है, PK का ऑप्शन मतलब ये होता है कि कंट्री कौन सा है, और आखिरी जो ऑप्शन होता है वो होता है ब्रांच कोड। मेरे केस में KA लगा हुआ था, इस मीन कराची। तो HBL के केस में HBL ने अनाउंस किया हुआ है कि उसका जो स्विफ्ट कोड है वो आप एक यूनिवर्सल स्विफ्ट कोड है, जिस मर्जी शहर में आप रहते हो आप सेम ये वाला स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। दूसरे जो बैंक्स हैं उनके केस में आई थिंक सो दिस वन इज द स्टोरी। और अदरवाइज ना आपने अपने बैंक जो है ना वो कॉल कर लेनी है। लेट्स से जैसा कि हम UBL का स्विफ्ट कोड सर्च करते हैं तो ये देखें UBL का, हाँ UBL का भी स्विफ्ट कोड जो है ना ये वाला आपने एंटर कर देना है। तो ये आई थिंक सो दिस वन विल वर्क। ठीक है, अदरवाइज आप अपने बैंक कॉल कर लीजिएगा। तो हो सकता है आपके केस में स्विफ्ट कोड बैंक आपसे कहे कि भाई आपका जो ब्रांच कोड है ना वो लाजमी होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एंड पे ना 028 लिखा हुआ है। तो ये जो 028 है इट्स मीन दिस वन इज ब्रांच कोड। UNIL मतलब UBL का, ये पता चलता है कि UBL का बैंक है। PK पाकिस्तान, KA कराची, कराची की कौन सी ब्रांच है 028। ठीक है, तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अगर आपका कुछ सिटी और होगा तो मे बी आप बैंक आपसे कहे कि भाई ये KA वाला सेक्शन जो है ना यहाँ पे कुछ और वर्ड आप लिखो, और ये जो आपका ये वाला पार्ट है तो यहाँ पे कुछ और रखो। तो मोस्ट केसेस में आई थिंक सो ये वाला यूनिवर्सल जो आपका कोड होता है ये वर्क कर जाता है, जैसा कि अभी वो किया हुआ है। तो UBL स्विफ्ट कोड इज दिस कोड यूज फॉर इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर सेम फॉर, हाँ ये देखें ये ऊपर सारा का सारा उसमें आंसर लिखा हुआ है क्लियर, या ये देखें। ठीक है, दिस कोड इज यूज फॉर इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर एंड इज सेम फॉर मोस्ट UBL ब्रांचेस। तो आपने जस्ट ये वाला कोड एंटर कर देना है। तो मिजान का अगर आप बैंक यूज करेंगे तो सेम मिजान का भी यही होगा। जस्ट ये UNIL की जगह ना यहाँ पे MEZ या इस टाइप का कोई चीज होगा मिजान का। ठीक है, तो डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट होंगे, आपने ये अपने केस में चेक कर लेते हैं। ये आपको मिजान का यहाँ पे ये देखिए ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये स्विफ्ट कोड से रिलेटेड अगर आपने यहाँ पे आप जा रहे हैं गम रोड पे एंटर करने तो यहाँ पे आपने इस चीज को मेक श्योर करना है। हो सकता है पाइंडर के केस में आपको वो चीज जरूरत ना पड़े। जी, कोई और क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो हम वाइंड अप कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है ना मैं ट्राई करूंगा कि इस वीक में 3 से 4 लेक्चर हम और करें ताकि अगले सैटरडे संडे तक कोर्स को हम काफी हद तक वाइंड अप करें। तो मैं वहां पे ना पोल ऐड कर दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह। तो ये जो अभी आपको लिंक्स वगैरह बताए हैं जो मैंने डिलीवरी फाइल का दूसरी चीजों को वो भी ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे क्रिएट करता हूँ पोल, तो वहाँ पे जो भी ओपिनियन होगी जो ज्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम मूव ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।